व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एन इंडिविजुअल, यानी जो कोई इंडिविजुअल है उसकी लाइफ में योगा कैसे कंट्रीब्यूट करता है, योगा का कंट्रीब्यूशन क्या है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे आप इसको कैसे एलैबोरेट करोगे समझिए जरा। योगा एक तरह से एक एक्सरसाइज होती है ना, आप कह सकते हैं एक्सरसाइज से बढ़ के है हालांकि, लेकिन आप इसको एज ए एक्सरसाइज भी ट्रीट कर सकते हो, इसको वन ऑफ योर क्वालिटी मतलब स्ट्रेंथ भी बता सकते हो। आपकी स्ट्रेंथ तो पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो वन ऑफ माई स्ट्रेंथ इज योगा, और आप ये कह सकते हो वन ऑफ माई हॉबी इज योगा, योगा को हॉबी बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कैसे दिखाओगे, कैसे मेंशन करोगे, ये समझते हैं। देखो, मैन is a physical, mental, spiritual being and yoga helps to promote a balanced development all the three, यानी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों तरह से यहाँ पे योगा क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन अगर हम अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें केवल हमारा फिजिकल लेवल ही होता है, मतलब हम उसमें केवल अपने फिजिक को ही क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों तरह से चीज़ों को बैलेंस्ड वे में क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, राइट। At the physical level, methods comprise various yoga postures, आसन that aims to keep the body healthy। अब आप बता सकते हो कि इसमें बहुत सारे आसन होते हैं, योगा पोस्चर्स होते हैं, जिससे हम अपनी बॉडी को क्या कर सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, राइट। द मेंटल टेक्निक्स इंक्लूड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम एंड मेडिटेशन और ध्यान टू डिसिप्लिन द माइंड। अब मेंटल टेक्निक्स कौन कौन सी है, उसमें आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, इसके अलावा मेडिटेशन हैं और ध्यान है जिसको जो कि हमारे माइंड को डिसिप्लिन करता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम इसके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज टू ट्रांसेंड द सेल्फ एंड अटेन एनलाइटमेंट, यानी हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है योगा का, हम अपने आप को जान पाए, अपने आप को पहचान पाए, right? As the Bhagavad Gita says, a person is said to have achieved yoga, the union with the self, when the perfectly disciplined mind gets freedom from all desires and becomes absorbed in self alone। यानी योग भागवत गीता में भी यही चीज कही गई है कि कोई भी व्यक्ति वो कब योग को अचीव कर लेता है, जब वो अपने आप से वो अपने आप को अपने आप से मिला लेता है, ठीक है। और एक तरह से आप कह सकते हो जब उसका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाता है, उसको किसी तरह की कोई डिजायर नहीं होती है, वो अपने आप से ही बेसिकली जो है मिल पाता है कि एक्चुअल में आप कौन हो, ठीक है। इसको योगा बोला जाता है। तो दस योग इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली, यानी योगा जो है ओवरऑल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, इनहेंस कर देता है, राइट। तो यू कैन टेल ऑल दीज थिंग्स, राइट। In contrast, other form of physical exercises, right, aerobics, assure only physical well-being, ठीक है। अदर जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं, जो अदर दूसरे टाइप के जो यहाँ पर हैं, वो क्या करते हैं, वो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि वो केवल फिजिकल लेवल पर ही क्या करेंगे, उसको देखेंगे, राइट। तो इस चीज़ का यहाँ पे बेसिकली जो है डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है कि योगा और दूसरे जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दे हैव लिटिल टू डू विद डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल और एस्ट्रे बॉडी, यानी वो स्पिरिचुअल पार्ट्स को बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पाते अदर जो फॉर्म ऑफ योगा होते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके, कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं, 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज़ भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी घातक या आप डेडली क्वेश्चन बोल सकते हो अपने लिए, राइट। ये अगर पूछा जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू थिंक यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही बेसिकली पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब आप कैसे डिमोटिवेट हो जाते हो, या आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसे एकदम से चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एस्ट्रल बॉडी मतलब कनेक्टेड विद थॉट्स,
ठीक है, ये थॉट से, मेंटल, स्पिरिचुअल पार्ट से कनेक्टेड है, राइट, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, एस्ट्रल बॉडी। क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राइट पर्सन आप जॉब के लिए हो, ये मेरे को नहीं समझ आ रहा, कैसे मैं मानूं कि आप राइट पर्सन हो जॉब के लिए। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है, आप अपनी क्वालिटीज़ को बता सकते हो कि जो आपकी क्वालिटीज़ आपको इस जॉब में हेल्प करें, या आप उससे कनेक्ट कर पाओ चीज़ों को, राइट। अब समझिए, आई एम डिसअपॉइंटेड दैट यू थिंक दैट, आप कैसे बोलोगे इसको कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है। आई थिंक दैट आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब फॉर 2 रीजन। अब कौन कौन से रीजन है जिससे मैं राइट पर्सन हूँ उस जॉब के लिए? फर्स्टली, आई हैव बीन टोल्ड बाय वेरियस कलीग्स दैट आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देन सम ऑफ द अदर पीपल हु वर्क फॉर द कंपनी दैट इन्वेंटेड द टेक्नोलॉजी। मतलब जो दूसरे लोग हैं उनसे मेरे को बेहतर नॉलेज है किसके बारे में? टेक्नोलॉजी के बारे में। ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है ना, हो चुका है, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लो, नो प्रॉब्लम। ये रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। एंड सेकेंडली, आई एम इनक्रेडिबली डिटरमाइंड एंड कैन गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ आई हैव परसिस्टेड टू डिलीवर रिजल्ट इन अ टीम। तो यहाँ पे सिंपली आप अपने एग्जाम्पल्स बता सकते हो कि किस तरह से आपने जो है एक तरह से इस जॉब को डिजर्व करते हो, उसके लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है।